मुस्कुराते हुए इंसान को कभी टटोलना, हो सकता है कि उसका रुमाल गीला मिले। वो कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छिपा रही हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक यूट्यूब चैनल पर। सॉरी, फेसबुक की भी आज शूटिंग करी है तो मुंह से फेसबुक निकल रहा है। यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, जीवन में हमेशा सुखी रहें, जीवन के अंदर कभी किसी चीज की कोई कमी न रहे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत ओए हुए हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा, मोक्षा एकादशी की पूजा। एकादशी की तिथि आपको बहुत अच्छे से पता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन हम चावल नहीं खाते, लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। अगर अभी तक आपने एकादशी का व्रत रखना नहीं शुरू किया तो मैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप प्लीज व्रत जरूर रखिए। एकादशी का व्रत 2 बार आता है महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। और क्या हमें दोनों व्रत रखने चाहिए? तो जवाब है जी हाँ, हमें दोनों व्रत रखने चाहिए। मोक्षा एकादशी का जो व्रत है खास तौर पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपासना की जाती है। विशेषकर निम्नलिखित तरीके से एकादशी पर अगर आपके कोई अपने किसी कष्ट या तकलीफ में है, अपने पितरों के लिए इस व्रत को जरूर रखिए और उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और अपने जीवन के अंदर किसी कष्ट और तकलीफ में है तो भी आप व्रत रखिए, लेकिन एक बार एकादशी का व्रत शुरू कर दिया तो फिर वो आपको तमाम जिंदगी रखना पड़ेगा। स्नान और पवित्रता का ध्यान रखें। व्रत आरंभ करने से पहले आप जो है उपटन लगाकर स्नान करें। और आज जो आप स्नान करें उसके अंदर उपटन में काले तिल, गुलाब जल और बेलपत्र मिलाकर फिर उससे स्नान करें। नहाने के बाद शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके स्थान पर अपने मंदिर में एक लकड़ी की चौकी बिछाकर, पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर उस पर रखें। व्रत का संकल्प लें। अगर आप हमेशा से व्रत रखते हैं तो भी संकल्प लें कि प्रभु, मोक्षा एकादशी का मैं व्रत करने जा रही हूँ, मैं ये संकल्प ले रही हूँ, मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिएगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करवाइएगा और मेरे जीवन के अंदर सभी कार्यों को सफल कीजिएगा। और विशेषकर आपका कोई इच्छा है तो वो भी उनके आगे बोल दीजिएगा। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर पीला चंदन जरूर लगाएं, पीले पुष्प अर्पण जरूर करें। भगवान को जब आप सिंहासन पर बिठाएं तो उनके आगे गाय के घी का दिया, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण, प्रसाद अर्पित, सूखे मेवे, फल अर्पित जरूर कीजिए, जिससे भगवान विशेष आपको फल देंगे। और उसके बाद ये चंदन अपने माथे पर भी लगा लीजिए। आज के दिन कुंवारी लड़कियों को बांसुरी जो है भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को अर्पण करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप 108 माला तुलसी दल पर करना चाहिए। एकादशी से पहले आपको तुलसी तोड़कर रखनी चाहिए और भगवान विष्णु पर आपको इस दिन तुलसी अर्पण जरूर करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना इस दिन जरूर चाहिए। व्रत का पालन पूरा दिन करें। दूसरे के घर का भोजन ना खाएं, मांसाहारी ना खाएं, शराब ना पिएं और फलाहार और पानी का सेवन ही करें तो बेहतर होगा। इस दिन अनाज नहीं खाया जाता। रात्रि में भगवान के भजन किए जाते हैं, कीर्तन किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि एकादशी की रात को सोया नहीं जाता, पूरी रात जागा जाता है। इस दिन उपवास का पालन करने से आप केवल फल, पानी, दूध का सेवन करते हैं तो वहां माँ लक्ष्मी बेहद ज्यादा प्रसन्न होती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हैं और दीन जरूरत लोगों को अगर आप दान करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होता है। व्रत के दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, लेकिन अगर वो ब्राह्मण सच में है तो उनका खुद का भी व्रत होगा। तो आप क्या करें, ऐसे में साबूदाने की खिचड़ी या आलू बनाकर, या आलू की खिचड़ी, या आप जिसे कहते हैं कि सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े की पूरी, ये उन्हें खिला सकते हैं अगर वो खाने के लिए तैयार है। और आप भी स्वयं शाम को ये सूर्यास्त के टाइम पर खा सकते हैं। रात्रि जागरण, मोक्षा एकादशी वाले दिन आपको भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन, रात्रि जागरण करना चाहिए। राम कथा, रामायण, रात्रि जागरण करना चाहिए। ढोलक बजानी चाहिए, घर में शंख बजाने चाहिए और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करना चाहिए। कई लोग सूर्य उदय से व्रत रखते हैं और सूर्यास्त के टाइम पर इसे खोल देते हैं, तो कई लोग अगले दिन द्वादशी पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने व्रत को खोलते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपने जैसे व्रत शुरू से रखे हैं वैसे रखिए। और आप व्रत कभी भी खोलें, संपन्न अपना करें, लेकिन उसमें ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान करें। अगर आप ब्राह्मण भोजन करने को तैयार नहीं है तो कच्चा अन्न भी ब्राह्मण को दिया जा सकता है। व्रत तोड़ने से पहले ये आप उपाय जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा।
मोक्षा एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं, 11 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे पे जल ना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता उस दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे को काफी उसके पास बैठना, उसके पास बैठ के पूजा आराधना अर्चना करना शुभ माना जाता है। मोक्षा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो तुलसी के पास बैठकर करता है उसके सभी संकट दूर होते हैं। मोक्षा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय अगर आप पीले रंग के गेंदे के पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं और पीले रंग का चंदन अर्पण करते हैं तो आपका विवाह जल्दी होता है या विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। माना जाता है कि अगर आप पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु को याद करते हुए, जिसमें माँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, उस पर इस दिन मीठा जल अर्पण करते हैं तो भगवान का अति प्रिय आप बन जाते हैं और भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। धन लाभ के लिए मोक्षा एकादशी वाले दिन आपको रात्रि में भगवान को पान का भोग जरूर लगाना चाहिए और इस दिन आपको पान के पत्ते पर श्री लिख कर इसे अपने पर्स में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप इसे अपने घर की तिजोरी या अलमारी में भी रख सकते हैं। मोक्षा एकादशी वाले दिन आपको सफेद हाथी की मूर्ति पर चंदन जरूर लगाना चाहिए और गाय के घी का दिया भी जरूर जलाना चाहिए। इससे घर के अंदर धन प्रभाव होता है। और जिन लोगों को मोक्षा एकादशी वाले दिन हाथी के दर्शन हो जाएं तो हुए फिर तो बात ही क्या। अगर आप अपने आसपास ताजगी बनाए रखते हैं तो 1 लोटा जल लें और उसमें 1 लाल पुष्प डालें और भगवान विष्णु के आगे उस फूल की सहायता से वो जल जो है छिड़कना शुरू करें और उसके बाद उस जल को शाम के टाइम पर पूरे घर में छिड़काव करें। बेहद ही शुभ होगा। इस दिन सूर्यदेव को जल जरूर दें, ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दें और जरूरतमंद लोगों में धन बांटें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्रती को मंदिर में जाकर कुछ सामग्री जरूर अर्पण करनी चाहिए। इस दिन भगवान शंकर पर आप बेलपत्र अर्पण कर सकते हैं, दूर्वा अर्पण कर सकते हैं, लेकिन चावल या कोई भी अनाज भगवान शंकर पर भी अर्पण ना करें, क्योंकि भगवान शंकर का भी उस दिन एकादशी का व्रत होता है। लेकिन बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे भगवान के मंदिर हैं जहां पर एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को चावल का ही भोग लगाया जाता है, जबकि हम चावल नहीं खा सकते। उनका ये कहना है कि भगवान विष्णु को चावल की खिचड़ी का भोग विशेष तौर पर लगाया जाता है। आपको एक बात और बताऊं, तो क्या करना है, गौशाला जरूर जाना है, क्योंकि भगवान गौशाला में वास करते हैं। गौशाला में अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को जरूर देना है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस दिन आपको 108 बत्ती बनाकर गाय के घी का दिया लेकर गौशाला में जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि एकादशी की तिथि दान पुण्य और सादगी से रहने की है। दोपहर में एकादशी का व्रत रखकर सोना नहीं चाहिए, दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर आपको किसी कारण दूसरे के घर जाना पड़े तो भोजन का इंतजाम अपने घर से करके लेके जाएं, या जो भोजन उसका खा रहे हैं उसके बदले में उसे पैसे दे दें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।